आप देख रहे होंगे कि आए दिन हमारा जो ये लखीसराय का जो मेन रोड है, जो विद्यापीठ चौक से जमुई मोड़ तक आता है, वो जाम की स्थिति वहाँ बनी रहती है बाज़ार में होने के कारण। और हम लोग ये भी देख रहे थे कि हम लोगों ने बाईपास रोड का निर्माण जब हो चुका है यहाँ, और यहाँ नया बस स्टैंड भी हम लोगों ने चालू करा दिया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को वो उससे निजात नहीं मिल पा रहा है, ख़ास करके जो ट्रैफ़िक व्यवस्था है जाम वाली, उससे। तो इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारे और एसपी साहब के स्तर से भी इसमें मीटिंग हुई थी और इस पे हम लोगों ने गंभीरता से इस पर विचार किया था। और दूसरा था कि हम लोगों ने एक एक्सरसाइज़ किया था छठ के दौरान, जब हम लोगों ने इवन जो हमारी 3 चक्का वाली जो गाड़ियाँ हैं, टोटो और ऑटो, उनको जब हम लोगों ने रोका था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हम लोगों को जाम को उस पे मतलब अंकुश पाने में हुआ था। इसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया, और इसमें हमारे एसडीएम साहब भी थे, हमारे डीसीएलआर साहब थे, हमारे जो एएसपी साहब थे, सब लोगों ने मिलकर, और हमारे खास करके डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे, हमारे और एसपी साहब के अलावा हम लोगों ने मिलकर इस पर निर्णय लिया कि यदि हम जाम से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि हम एक तरफ़ा ट्रैफ़िक को कंट्रोल करें और वन वे कर दें। इसमें हम लोगों को सबसे अच्छा यही लगा कि चूँकि हमारे पास जमुई वगैरह से होकर के भी गाड़ियाँ आती हैं, तो सबसे पहले हम लोग को आने वाली गाड़ियों को हम लोग बाईपास की ओर से निकालें। वो वन वे रहेगा, बाईपास वन वे नहीं रहेगा, बाईपास मेरा टू वे रहेगा, लेकिन बाईपास से होकर के निकालेंगे। और अब हम यहाँ पे आगे जैसे ही सर्किट हाउस के बाद जो ये होता है, वो भी सर्किट हाउस वाला रोड आम तौर पे वो कॉमन फेयर नहीं रहेगा, थोरोफेयर है, वो सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ वहाँ चलेंगी या कुछ ऐसी प्राइवेट कुछ गाड़ियाँ चलेंगी, नहीं तो और कोई गाड़ी नहीं उस पर जाएगी। और दूसरा, उसके जस्ट आगे से फिर हमारा एकदम प्रतिबंध हो जाएगा कि कोई भी हमारा ट्रैफिक जो है वो उधर नहीं जाएगा बाज़ार की ओर, इस साइड से वो सिर्फ जाएगा, तो वो हमको यहाँ से बाईपास होते हुए विद्यापीठ चौक तक जाएगा, विद्यापीठ चौक से गाड़ियाँ आएंगी इधर। और ये 8 बजे से 8, क्योंकि ये भी हम लोगों को समस्या ये मिला कि जानकारी मिली कि ऐसी होती है कि कुछ गाड़ियाँ जो सब्जी वाले और ये जो उनकी गाड़ियाँ आती हैं, लगाते हैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, उस समय जाम की स्थिति नहीं रहती है, उनको भी प्रतिबंधित अगर कर दिया जाएगा तो उनको असुविधा होगी। इसलिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को सुबह 8 से रात के 8 बजे तक कायम कर दिया है। और ये हम लोगों ने 1 दिसंबर से इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग चला रहे हैं। हमको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट हमारा सफल होगा, लेकिन क्या होता है एक्सपेरिमेंट में इसलिए बोल रहे हैं, कोई भी पहली शुरुआत होगी, हो सकता है कि उसमें हम लोगों को कहीं कोई असुविधा हो या कहीं कोई और दुविधा आए या कहीं कोई और परेशानी आए, तो हम लोगों को उस पर कुछ अलग से तब्दील करना पड़े कुछ अपने प्लान में। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट हमारा पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि वो बाईपास वाली दूरी थोड़ी उसकी चढ़ाई भी है, तो इसमें ये साइकिल और हाथ वाला रिक्शा, उसको हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है, उससे वो इधर से जाएंगे, क्योंकि हाथ वाले रिक्शा की कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या है, और साइकिल और पैदल, बस इतने ही लोगों को दो तरफा ट्रैफिक में जाने की अनुमति होगी, बाकी सारा वन वे ट्रैफिक रहेगा, ये हमारा रहेगा। हाँ, और बड़ी गाड़ियां जो हमारी प्रतिबंधित रहती हैं, उधर से 8 बजे के बाद भी उधर से आने में या इधर से जाने में, जो बाज़ार एरिया में जो हमारा पहले 10 बजे तक था, वो 10 बजे से प्रतिबंध हम हटाते थे, हम लोग अभी उसी पर कायम रहेंगे। लेकिन इसकी के संबंध में हम लोगों ने एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें हमारे सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के भी जो मेंबर्स होंगे, ऑटो के भी, और इनको भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बस वाले भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के, सब लोगों को हम लोगों ने 21 तारीख को 11 बजे सुबह में बैठक बुलाई है। इस पर हम लोगों का निर्णय हो जाएगा। एक सबसे बड़ा लाभ जो हमको दिख रहा है उसमें, इस व्यवस्था को देखिए, आमतौर पर क्या हो रहा था, ऑटो और ये सब इसी रास्ते से जाते थे और कोई भी पैसेंजर लेकर के बस स्टैंड के पास नहीं आता था। जैसे ही अब व्यवस्था हमारी ऐसी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बस स्टैंड की तरफ से ही वो गाड़ियां जाएंगी, हमारा बस स्टैंड भी चालू हो जाएगा। मतलब हम एक तरीके से ये विन विन सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगा, जहां हमको जाम से भी निजात मिल जाएगा, और हमको लग रहा है कहीं भी किसी भी व्यक्ति को असुविधा नहीं होगी। हार्डली आप देखेंगे यहाँ से आपको विद्यापीठ तक जाने में, अगर ये बाईपास से जाएं हम और ऑटो से, तो 10 से 15 मिनट समय लगता है। तो कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई निराशा नहीं होगी, कहीं भी उनको जाने में कोई असुविधा नहीं होगी, और हमको लग रहा है कि हम लोग जाम से भी निजात दिला लेंगे। सर, वन वे सिस्टम में बाइक भी आएगी सर, कि बाइक का परिचालन होगा सर? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाइक हमने पहले भी कहा है कि वैसी कोई भी गाड़ियाँ जो मेरी मोटर युक्त गाड़ियाँ हैं, हम लोग उनको प्रतिबंधित करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बाइक भी हमारा जाम की स्थिति को बहुत बनाता है और उससे एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो वैसी स्थिति में हम तो इनिशियल तौर पे बाइक को अभी प्रतिबंध करेंगे,
हम ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाइक को प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि बाइक को भी अगर जाना है तो कोई भी बाइक वाले को हम वैसे जितनी भी मोटर युक्त गाड़ियाँ हैं जो इंजन से चलती हैं उन सबको हम लोग वन वे के अंतर्गत रखेंगे। मेरा अपना यही अभी समझ कह रहा है। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए हम बाइक को अलाउ कर दें तो बाइक की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो हम लोग प्रैक्टिकली जाम की स्थिति फिर बन जा सकती है। इसीलिए हमारा ये अपना समझ यही कहता है कि जिनको भी जाना हो, बाइक को भी जाना हो, वो बाईपास होकर के जाएं, और जिनको भी आना है वो इधर से आएँ। बाईपास मेरा 2 वे भी रहेगा, इसलिए किन्हीं को आना भी है उस रास्ते से कोई प्रतिबंध नहीं। सिर्फ लखीसराय बाजार वाला क्षेत्र ही वन वे रहेगा। लखीसराय स्टेशन से शहर के बीचों बीच है सर। हाँ। अगर किन्हीं पैसेंजर को अगर जाना है स्टेशन तो हम कहाँ प्रतिबंधित कर रहे हैं? देखिए थोड़ा लंबा तो हम तो आप खुद भी जान रहे हैं, 15 मिनट या 20 मिनट लंबा। अगर आप पटना से पाटलिपुत्रा से कोई चले, पटना रेलवे स्टेशन जाना है तो कितना समय लग जाएगा? और वो लोग आते हैं, विलिंगली आते हैं, ऐसा थोड़े है कि नहीं आते हैं। तो ये नहीं, हम 15 मिनट समय अगर अतिरिक्त हम नहीं व्यय करें और हम जाम को बढ़ावा दें तो आपको एक चीज़ और बता दें, लोगों का ये समझ का खाली फेर होगा। आप यहाँ से जाएंगे ना बाजार एरिया से और जाम में आप फंसेंगे तो आपको आधा घंटा समय लगेगा, और जब आप उधर से जाएंगे तो आपको 15, आप ईंधन भी बचाएंगे, समय भी बचाएंगे, इसलिए कहीं असुविधा नहीं होगी। हम लोगों की जो व्यवस्था है, ये जो प्लानिंग हमारा है, हमको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा प्लानिंग है और हम लोगों को सबको सहयोग करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं आम जन को भी अपील करूँगा कि वो हमारे इस प्लान में आगे आएँ। यहाँ से जा करके और जाम में आधा घंटा रुकने से अच्छा है कि वो 15 मिनट में उस जगह पर पहुँच जाए जहाँ की व्यवस्था हमारी पूरी तरीके से इस तारीख को सिर्फ सुझाव लिए जाएंगे लोगों के सर। जरूर इसमें लिए जाएंगे और लोगों के सुझाव को हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे, और निश्चित रूप से इस पर भी हम लोग विचार करके अगर कोई बेहतर सुझाव होगा तो हम लोग उसको कारगर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसलिए हम आपसे भी कहेंगे कि हमारे प्रेस मीडिया के भी जो प्रतिनिधि होंगे, 21 तारीख के बाद जो बैठक का फलाफल होगा और उस पर जो निर्णय होगा हम लोग उसको आपको अवगत कराएंगे, ताकि 1 दिसंबर से हम ये जो व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं और वो हम लोगों को लगता है कारगर हो जाए।